मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जो संस्थान अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र है और अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान है, उसी के बैनर तले, उन्हीं के सानिध्य में और उन्हीं की प्रेरणा से चलने वाले सतत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि गुरुदेव की जो दिव्य वाणी में हम 15-20 मिनट का उनकी दिव्य वाणी में स्पीच सुनते हैं और उसके बाद 15 मिनट का ध्यान करते हैं। वो सामूहिक ध्यान अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ध्यान जब सामूहिक करते हैं तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव एनर्जी एकत्र होती है और सभी लोगों का ध्यान उस समय लगता है। ध्यान के दौरान बहुत दिव्य अनुभूतियां होती है, योगी क्रियाएं होती है, प्राणायाम होता है। और गुरुदेव ने कहा है कि मात्र शक्ति, चित्त शक्ति जागृत होने के बाद जो योगी क्रियाएं करवाती है, जो अनुभव करवाती है, जो व्यक्ति में दिव्य रूपांतरण होता है, वो पूरे संसार को पता चलता है। व्यक्ति संसार में रहते हुए भी एक दिव्य जीवन यापन करता है, व्यतीत करता है। उसके त्रिविध ताप शांत होते हैं और आदि देहिक आदि भौतिक दोनों जो है, त्रिविध आदि देहिक आदि भौतिक और आदि देविक त्रिविध ताप शांत होते हैं। व्यक्ति भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हुए यानी जीवन यापन करता है। तो इस इन्हीं अनुभवों के साथ हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र होते हैं, नियमित ध्यान करते हैं और यहाँ पर एक्सपीरियंस साझा करते हैं, जो कि एक बहुत दिव्य चीज है कि हम इस संसार में ध्यान करते हुए और किस तरह से अपने अनुभवों को महसूस करते हैं, किस तरह का हमारा आंतरिक और बाह्य जो जीवन चल रहा है। तो मैं इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में रखते हुए अनुमति लेकर सेशन को शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात यहाँ पर रखेंगे, जैसा कि कार्तिकेय जी गुरु भाई ने कैमरा ऑन किया है। गुरु भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है। बताइए क्या अनुभूति है, क्या कहना चाहते हैं आप? जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। जय बढ़िया गुरुदेव। साधना कर रहे हैं साहब, साधना कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, साधना कर रहे हैं। जय गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत अच्छा आप लगा, आप लोग सेशन से नियमित जुड़े हुए हैं और अपनी साधना में निरंतर प्रगति चल रही है। और आप जो तो अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो गुरु भाई आप मंच पर अपनी बात रख सकते हैं। कोई बात जी, जय गुरुदेव। तो हम चाहेंगे कि और भी गुरु भाई बहन अपनी बात, यहाँ पर लगभग 50 से ऊपर गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें और अपनी बात यहाँ पर साझा कर सकते हैं। ये कोई अपडेट्स हो, कोई ध्यान कार्यक्रम आयोजित हुए हैं तो गुरु भाई वहां पर भी कोई गुरु भाई ने आयोजित करवाया तो यहाँ पर रख सकते हैं कार्यक्रम में। जय गुरुदेव भाई, बताइए। जय गुरुदेव। गुरुदेव, ये थोड़ी सी समस्या ये आती है कि जाप करने में थोड़ी दिन भर जो एकदम सज्जापन चाहेंगे, 24 घंटे एकदम जाप में लगे रहे, तो दिन में थोड़ी सी समस्या आती है। दिन में जाप नहीं हो पाता, मतलब एकदम अपन सोचेंगे एकदम भूल जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद याद आ जाती है, फिर चालू कर देते हैं। तो थोड़ी सी ये समस्या है, मतलब एकदम कंटिन्यू। किस तरह की समस्या आती है गुरु भाई आपको? दिन में याद भूल जाते हैं दरअसल, मतलब जैसे याद भूल गए, फिर थोड़ी देर बाद याद आ गई, तो फिर चालू हो गया।
बस ये समस्या है। मतलब गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव 24 घंटा आप एकदम याद क्यों नहीं दिलाते, याद दिलाते ही रहो ना हमेशा। गुरु भाई, हमें अपनी जहां तक बुद्धि लगानी है, यानी हमें बुद्धि के प्रयास से नाम जप करना है निरंतर। नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप काम भी तो करेंगे ना हम लोग। तो गुरुदेव आप बीच बीच में जैसे याद दिलाते हैं, तभी तो आपको याद आता है कि मुझे मंत्र जपना है। हाँ। क्योंकि हम कोई कार्य करेंगे तो उस समय वो नाम जप चलता है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं जाता। लेकिन जैसे ही उस क्रिया से हटते हैं तो वो नाम याद आ जाता है, इसका मतलब हमारा मंत्र चल रहा है। उसमें हाथों साथ होने की आवश्यकता नहीं है गुरु भाई। हमारा समर्पण अगर गुरुदेव के प्रति है, गुरुदेव हमें 24 घंटे याद आते हैं, हर कार्य में हम गुरुदेव को याद करते हैं, तो वो गुरुदेव बोलने पर, जय गुरुदेव बोलने पर भी अपने आप में वही एहसास है और वही मंत्र है। याद तो हमेशा आती है, याद तो मतलब उनकी हमेशा। और मतलब जब सवेरे घर से निकलता हूँ तो उनसे कहता हूँ गुरुदेव आप तो अंदर बैठ जाओ, बस एक ही बात, आप तो अंदर बैठ जाओ। और अब बाकी अब जो भी कराना नहीं कराना वो आपको ही कराना है। मैं तो भूल भी जाऊं तो भी आपको याद दिलाना है। आप तो अंदर बैठो दिन भर। और शाम को जब घर आता हूँ तो गुरुदेव का जो स्थान है उनसे कह देता हूँ गुरुदेव अब आप आराम करो, यहाँ दिन भर थक गए होंगे मतलब मेरे साथ में। बहुत सुंदर गुरु भाई, गुरुदेव को साथ लेकर चलना हो, हर कार्य में गुरुदेव को साथ में रखना, ये बहुत अच्छा और अच्छा अनुभव है और बहुत अच्छी आपकी समर्पण है गुरु भाई। अब 25 तारीख की बात बताऊं। 25 तारीख को हम दोनों मियाँ बीवी 4 व्हीलर से शादी में जा रहे थे और मैं मंत्र जप रहा था और गाड़ी भी कोई बड़ी स्पीड में नहीं थी, गाड़ी भी 40-50 में थी। किसी का फोन आया, फोन से हल्के सी बात करिए, फोन रख दो, सामने ही मिल रहा है, इस पे रख देता हूँ, फोन ही रखने गया और हमने 1 सेकंड में मतलब क्या मालूम क्या हुआ कि गाड़ी ऐसी बहकी कि 100 मीटर एक गड्ढे में गिरी, दूसरे गड्ढे में गिरी, एक गड्ढे में चढ़ के दूसरे गड्ढे में गिरी। मतलब दोनों तरफ ये समझ लो कि इतनी जगह बची और यदि इतनी जगह और यदि गाड़ी यदि पलट जाए तो शायद है कि हम उस दिन नहीं बचे। पर हमने जैसे ही मतलब गाड़ी जहाँ रुकी और हम बाहर उतर गए एकदम दोनों, और बाहर उतर के खड़े हो गए, ऐसा लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है मतलब। तो मैंने कहा कि ये गुरु महाराज की कृपा है, मतलब जो शायद हो सकता है कि कोई बड़ा होने वाला हो उसको उन्होंने छोटे से उसमें बदल के रख दिया। बिल्कुल गुरु भाई, गुरुदेव की फोटो को भी हम गाड़ी में लगा सकते हैं और गुरुदेव को हम हमें ध्यान रखते हैं, गुरुदेव हमारी गाड़ी चलाते हैं एक तरह से, और गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है। निश्चित रूप से ऐसी दुर्घटनाएं से गुरुदेव हमें बचाते हैं। और वही चीज आपके कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको एक खरोच तक नहीं आई और गुरुदेव की कृपा आप पर बनी रही। ऐसे कई अनुभव आते हैं। आपको काफी समय जुड़े हुए हो गया और जो समस्या आपको थी उससे आपको किस तरह से लाभ हो रहा है वो आप बताएं गुरु भाई। नहीं, लाभ तो बस ये है कि बस सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने भगवान के जाप से लगा दिया। सबसे बड़ी मैं तो उनसे भी यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान की कृपा से सब व्यवस्था है, दाल रोटी से लगे हैं, मतलब सब भरा पूरा परिवार है। आप तो मेरी आध्यात्मिक लाइन बढ़ाओ, बस मेरा तो एक कहना है कि मेरी आध्यात्मिक लाइन बढ़ाओ। जी गुरु भाई, अध्यात्म के लिए ही गुरुदेव जोड़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण होता है जिस वजह से हम जुड़ते हैं, गुरुदेव हमें अपनी शरण में लेते हैं। आपका जो कारण रहा है गुरु भाई भाटी जी, जिस वजह से आप गुरुदेव की शरण में आए या गुरुदेव ने आपको खींचा, वो जो समस्या थी वो समस्या आपकी समाप्त हुई या कितनी, क्या चल रहा है? नहीं, समस्या क्या हुआ कि बीच में वो एक आध महीने तो वो चलती रही। तो एक बार गुरुदेव की स्पीच में सुना कि एक डॉक्टर बाहर का डॉक्टर और अंदर का डॉक्टर
दोनों जी। मिलके समस्या है, दोनों मिलके जब दोनों मिल जाते तो समस्या सॉल्व हो जाती है क्या। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं चले गया साहब इंदौर डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब के पास इंदौर चला गया ट्रीटमेंट के लिए। तो उनसे ट्रीटमेंट ले लिया। तो ट्रीटमेंट ले लिया। आज मुझे साहब आज 3 महीने, ये 2 तारीख आएगी कल तो जब पूरे 3 महीने हो जाएंगे, 3 महीने मैंने अफीम नहीं ली। लेकिन अब उनकी दवाई गोली चल रही है, तो दवाई गोली से भी मतलब धीरे धीरे कम हो रही है। और मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि गुरुदेव वो दवाई गोली आप दवाई गोली बंद कराना आपको है मतलब, क्योंकि बाहर का डॉक्टर से तो इलाज आपने करवा दिया मेरा, अब अंदर के डॉक्टर से आपको कह के और वो मेरी दवाई गोली आपको बंद कराना है। बस यही मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ बार बार कि मेरी अब गोली दवाई बंद होना चाहिए गुरुदेव। गुरु भाई यहाँ पर 2 कार्य हो रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं, आप खुद ये कह रहे हैं कि गुरुदेव मुझे अपनी शरण में लें, मुझे आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें, मुझे उस परम सत्ता से जोड़ें, या मेरा जीवन जो है अध्यात्म बने, वो भी आपका चल रहा है। और धीरे धीरे से डिमांड खत्म होगी अंदर से, वो चित्त शक्ति गोलियों को और दवाओं को अपने आप अंदर से इस तरह से आपको महसूस होगा कि अब इनको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों कार्य आपके चल बहुत अच्छी तरह से गुरु भाई। बस मेरी एक ही कमजोरी, सिर्फ मेरी एक ही कमजोरी है, वो है सिर्फ वो ही कमजोरी थी मेरी, मतलब मैं अफीम का नशा करता था। आज 3 दिन होने में आया है, मतलब मैंने अफीम को हाथ तक नहीं लगा, जबकि घर में आज भी 100 ग्राम अफीम रखा है। लेकिन मैंने अभी तक उसको बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक वो नहीं करा है ना। और दूसरा बस भगवान से करता हूँ कि अब जो थोड़ी सी दवाई गोलियां चल रही है उसकी, वो दवाई गोली से भी मुझे मतलब कर दो दूर, और सिर्फ आध्यात्मिक लाइन से ही लगाओ। बस मेरा ये ही कहना, मुझे आध्यात्मिक लाइन चाहिए, बस आध्यात्मिक लाइन। बिल्कुल आपकी अभिलाषा, आपकी इच्छा बहुत गुरुदेव से जो प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से आपकी ये जो डिमांड और अंदर से चित्त शक्ति उसको स्वतः ही, यानी आपकी मांग खत्म हो जाएगी तो दवाई गोली भी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो तो आपको छोड़ गई। अफीम तो आपको छोड़ के चली गई, आप खाएंगे तो भी कोई टेस्ट नहीं आएगा और किस तरह का कोई नहीं, आपको इफेक्ट्स भी नहीं रहेंगे, किसी तरह को कोई जो है बाद वाले जो प्रभाव है वो भी नहीं रहेंगे। इच्छा नहीं होती कि मतलब अब तो उसकी दवाई याद ही नहीं आती, मतलब जबकि घर में अलमारी में रखी है, मतलब 100 ग्राम आदमी डिब्बे में रखी है, या और बिल्कुल मतलब उसकी तो याद ही नहीं आती, वो तो खेल खत्म ही हो गया सब। बस अब सिर्फ गोली वाला जो है, जो गोली दवाई चल रही है वो खत्म हो जाए, बस गुरुदेव से करना। और इसके बाद में बस भगवान गुरुदेव आध्यात्मिक लाइन में मुझे 24 घंटे आध्यात्मिक लाइन में ये संयोजी मंत्र का जाप करने में इतना आनंद आता है, मतलब पर जब कहीं जैसे भूल जाता हूँ तो उस टाइम बड़ा दुख भी होता है, मतलब यार मैं एकदम भूल गया, मतलब वो एकदम से मतलब थोड़ा सा झटका टाइप लगता है। और फिर जब चालू कर देता हूँ तो फिर मुझे अच्छी एकदम बहुत अच्छा आनंद रही पाता, क्योंकि मैं शुरू से साहब मैं आध्यात्मिक लाइन का रहा हूँ आदमी शुरू से, मतलब मैं और मेरा काम कोई मैं किसानी करता हूँ, कोई मेरा कोई बहुत बड़ा कोई काम में नहीं, लड़का काम से लगा, भाई काम से लगा, सब सारा परिवार व्यवस्थित है, सब कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की, कहीं भी किसी प्रकार बढ़िया, मतलब क्या बहुत बढ़िया, मतलब सब सारी चीज होता है साथ में का, उसको ध्यान पे बिठाता हूँ, ले लाता उसको जरा, मैं उसको ध्यान पे बिठाता हूँ, वो भी ध्यान पे बैठता, मतलब क्या बढ़िया, मतलब वो भी उसकी भी मतलब। चलिए गुरु भाई बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपका अनुभव है, और छोटे से नन्हे जो एक कन्हैया आपके साथ है। हाँ, और इसका नाम जय गुरुदेव, इसका नाम भी कान्हा ही नाम भी है इसका। बहुत अच्छा गुरु भाई, आप ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उस परिवार में ऐसे बच्चे निश्चित रूप से दिव्य बालक होंगे ये, और गुरुदेव के सानिध्य में पलने वाले ये बालक वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली निकलेंगे। तो बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। अभी थोड़ा चंचल हो रहा है, बढ़ रहा है, थोड़ा चंचल हो रहा है, नहीं तो आज से अभी 1 महीने
तक तो 15 मिनट एकदम गुरुदेव के सामने एकदम सीधा सीधा बैठा रहता था। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाटी जी गुरु भाई, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। और सेशन से नियमित रूप से आप जुड़ते रहें और आपके अनुभव जो होते हैं वो अन्य लोगों को बताएं, लोगों को प्रेरित करें, और जैसा गुरुदेव आपको आदेश दें उस तरह से आप अपना जीवन चलाते रहे, नियमित ध्यान करते रहे। और गुरु भाई हम पर्चे भी बांट रहा हूँ। रामलाल जी गुरु भाई अपने जो कोटा वाले हैं, उन्होंने प्रचार सामग्री भेज दी है मेरे को, तो मैं वो भी मतलब वो बांट रहा हूँ लोगों को। जो पर बांटता हूँ ऐसे लोगों को जो देखता हूँ थोड़ा सा कि जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट हो, बाकी नहीं तो कई ऐसे भी है जिनको कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को मतलब वो भी प्रचार जुड़ा भी है, 2-4-10 लोग जुड़े भी हैं मतलब। चलिए कोई बात नहीं गुरु भाई, जैसा गुरुदेव प्रेरित करें वैसे आप बांटते रहें और गुरुदेव का कार्य करते रहें। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। और भी भाई बहन अपनी आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। गुरु भाई आप अपना कैमरा ऑफ कर लें और माइक भी म्यूट रखें, जिससे डिस्टर्बेंस किसी तरह का। जी, और भी कोई गुरु भाई बहन यहाँ पर सेशन में अपनी बात रखना चाहते हैं तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करके और अपने अनुभव यहाँ पर साझा कर सकते हैं, या कोई जिज्ञासा हो तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि आपकी जो मात्र शक्ति, चित्त शक्ति, कुंडलिनी जो जागृत होगी, उस दिव्य मंत्र को जपने के दौरान आप में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, बहुत सारी योगिक क्रियाएं होती है, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है, बहुत सारी आध्यात्मिक जो समस्याएं वो ठीक होती है। तो कोई भी और यहाँ पर साझा करना चाहते हैं तो मंच उनका स्वागत करता है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आज के कार्यक्रम का मैं अपडेट्स देना चाहता हूँ। गुरुदेव की कृपा से एक चिल्ड्रन टीटी कॉलेज है जो एक मोमडन्स है कोटा में, उनका ये कॉलेज है। और कल जब मैं गया उनके पास तो उन्होंने कहा कि मैं शहर से इस प्रोग्राम को यहाँ करने की अनुमति देता हूँ। और 350 स्टूडेंट्स उनके पीरियड के थे। और आज ध्यान के दौरान पहले वो अपने ऑफिस में थे, फिर अचानक जब उन्होंने ये प्रोग्राम्स था वो आगे बैठ गए। और उसके बाद में जो उनके हृदय के उद्गार थे, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रोग्राम मैंने आज तक कभी नहीं देखा। क्या बात है। जो कुछ यहाँ हुआ है वो सामान्य मनुष्य तो सोच भी नहीं सकता। और एक बालिका को बड़ा दिव्य अनुभव हुआ कि मुस्लिम बालिका थी। अच्छा, योगिक मोमेंट्स बहुत हुए आज, लेकिन एक बालिका थी तो वो मोमडन्स बालिका थी और वो खड़ी होकर के बोलती कि मुझे उस अल्लाह का साक्षात्कार हो गया है। क्या बात है। क्योंकि इन्हें ये तो अल्लाह को देखा भी नहीं उन्होंने, तो इनके लिए मूर्ति होती नहीं है। अब उसको उस अल्लाह की मूर्ति के दर्शन हो गए तो बड़ी समस्या होगी, क्योंकि किसी का स्वरूप जो बना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, उसका स्वरूप उसके साक्षात सामने आ गया कि ऐसा वो परवरदिगार मेरा आलम है। तो बड़े खुश हुए और उनका जो उस बच्ची की अनुभूति सुनने के उसके बाद में बड़े आनंद से उन्होंने खूब वो कि मतलब कि हम यहाँ पर इसको प्रोग्राम को सप्ताह में 2 दिन बच्चों के लिए करवाएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ऐसा एक दिव्य प्रोग्राम था। और कल भी एक मोमडन्स कॉलेज है, कौटिल्य बीएड कॉलेज, तो उसमें भी एक मोमडन्स इस कॉलेज के अंदर प्रोग्राम है। और गुरुदेव पता नहीं क्या चाहते हैं, क्योंकि गुरु की शक्ति वहां पर काम कर रही है और बड़ी दिव्य अनुभूतियां रही है। और मैं भी सोच रहा था प्रोग्राम से पहले कि वहां बोलूंगा क्या। और जगह तो हम खुल करके बोल सकते हैं कि ये हिंदू सनातन धर्म का दर्शन है, लेकिन वहां गुरुदेव ने पता क्या बुलवाया। और वो कह रहे कि आज तक मैंने ऐसा बोलते हुए ऐसी बात मैंने आज तक जीवन काल में, पूरा 50 साल का मेरा शिक्षाविद का काल रहा है, तो ऐसा सुनने को मुझे नहीं मिला और नहीं ऐसा देखने को मिला। तो गुरुदेव का कार्य इस स्तर पर शुरू हो गया है, चल रहा है। और
ये गुरुदेव की ही कृपा है कि हम सबको इस कार्य में लगाए हुए हैं। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई, बहुत पुनीत कार्य है जिसके अंतर्गत गुरुदेव ने हमें चुना है और हम गुरुदेव के डाकी के रूप में उनका मैसेज जहां तक जन जन तक पहुंचाते हैं। गुरुदेव ने स्वयं ये कहा है कि जाति, धर्म और देश और भाषा का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं रहता, न समय की सीमा है, न कोई स्थान की सीमा है। जहां पर भी आप जाकर के अपनी बात रखेंगे, वहां पर मुझे जैसे याद करेंगे तो आप नहीं बल्कि मैं वहां उपस्थित रहूंगा। तो वास्तव में गुरुदेव वो एनर्जी भर। अच्छा, बड़ी बड़ी विचित्र बात क्या हुई कि मैं एक प्रोग्राम के पहले एक बार खड़ा था, उसके बाद अचानक पीछे मुड़ के गुरुदेव की तरफ हाथ जुड़ गए और गुरुदेव से कहता हूँ, हे प्रभु, अब तो तू ही पार लगाएगा, क्योंकि यहाँ तो फंस गए। और सच में क्या बुलवाए और क्या करवाए गुरुदेव। बाकी बहुत दिव्य प्रोग्राम रहा है वो। मुझे मतलब एक बड़े प्रोग्राम्स में मैंने एक अनुभव देखा था कि इस प्रकार से गुरुदेव की शक्ति इतनी तेज गति से काम कर रही थी और इतने यौगिक मोमेंट्स बालक बालिकाओं के भी हुए हैं, साथ में उनके अनुभव भी बड़े दिव्य दिव्य थे। अब वो सब बोले अपने मुंह से, वो तो अनुभव सुनाएंगे, कृष्ण का साक्षात्कार, किसी को शिव का साक्षात्कार, किसी को देवी सत्ता का साक्षात्कार, तो किसी को दिव्य प्रकाश का। वहां की प्रिंसिपल को भी कृष्ण का साक्षात, कृष्ण साक्षात उसके आगे चक्र पर आगे तो घबरा गई एक बार तो ये बड़े दिव्य अनुभव रहते हैं। गुरुदेव की शक्ति इस समय बड़े अंतर्वेग में बहुत तीव्र गति से काम कर रही है। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। भाई बहुत सुंदर और बहुत अच्छा। देखिए, जो समय चल रहा है उसके हिसाब से हम खुद इस चीज को अनुभव कर रहे हैं कि दोनों चीजें साथ चल रही है। एक संक्रमण का ऐसा समय चल रहा है जिसमें तामसिकता भी प्रभावी है और बहुत तेज गति से है, और जिस तरह से समय के अनुसार सात्विकता का भी प्रवाह इतना चल रहा है। गुरुदेव की पावर इतनी काम कर रही है कि हम कहीं पर भी खड़े होकर के और विचार करके प्रार्थना करके गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं तो उस कार्य में निश्चित रूप से एनर्जी वहां पर गुरुदेव हमें देते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं और ध्यान के कार्यक्रम हो रहे हैं, पैम्पलेट भी चल रहे हैं, यूट्यूब पर चल रहा है, स्पेस पे भी कार्यक्रम चल रहे हैं, ट्विटर पर चल रहे हैं। तो हम जहां पर भी गुरुदेव हमें निमित्त रूप में कार्य करवाते हैं तो हमें सहर्ष समर्पित भाव से कार्य करना चाहिए। और सभी गुरु भाई बहनों से मैं यही कहूंगा, अपने अनुभव यहाँ पर साझा करें और प्रचार प्रसार में भी गुरुदेव के कार्य के लिए हम निमित्त बने। तो अगले कार्यक्रम को इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि कोई भी और गुरु भाई बहन इस सेशन में अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। अपना कैमरा ऑन करें या हैंड रेज कर सकते हैं और मंच पर अपने अनुभव को यहाँ साझा कर सकते हैं। जी, आज और भी कई कार्यक्रम हुए हों तो वो यहाँ पर अपडेट्स दे सकते हैं। चेतना गुरु बहन राजसमंद से हैं, यदि सेशन में हो तो वो अपने अपडेट्स, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं कार्यक्रम की रूपरेखा बना रखी होगी या कार्यक्रम करवाए होंगे, सेशन में हो तो उन्हें भी आमंत्रित करता हूं मैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो गुरु भाई, मैं कल शाम को मावली गई थी। उदयपुर जिले में मेरा पियर है मावली। तो आज वहाँ के विकास अधिकारी हैं जितेंद्र सिंह जी चुंडावत, उनसे मिलना हुआ। एक्चुअली वो हमारे यहाँ राजसमंद में पहले मेल नर्स की पोस्ट पे थे, तो अभी वो मावली हैं विकास अधिकारी के पद पर। तो उनसे मैं गुरुदेव का दर्शन जब उनको समझाया, उनके मामा जी पहले से ही गुरुदेव के शिष्य हैं, बहुत पुराने। तो जब उनको गुरुदेव का दर्शन समझाया और मैंने वहाँ मावली में उनके अधीन जो स्कूल आते हैं 8th क्लास तक, वहां पर गुरुदेव के ध्यान और योग के लिए बात करी तो उन्होंने सहर्ष खुश होकर परमिशन दी। और उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा करना कि एक एप्लीकेशन लिखना, तो मैं आपको SDM साहब से बात करके और 12th तक के स्कूल के लिए आपको परमिशन दिलवाऊंगा, ताकि आप अगले सेशन में जब भी हो ना तो आप यहाँ पे आराम से कार्यक्रम गुरुदेव के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा है ना। तो आज का तो ये था कि भाई मैं वहां गई थी पियर, तो गुरुदेव का काम भी हो गया सुखदेव की इच्छा से। बिल्कुल, आपने कैमरा ऑन नहीं किया तो गुरुदेव ने नाम पुकारने के लिए प्रेरित किया कि चेतना गुरु। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है।
गुरुदेव एनर्जी दे रहे हैं, गुरुदेव हमसे कार्य करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल साथ ही हम अपनी साधना भी बनाए रखें, हम नियमित रूप से साधना करें और गुरुदेव का प्रचार करें तो आनंद ही आनंद है फिर। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि है ना, मतलब कल जब हम जा रहे थे तो मैं और मेरा बच्चा, तो जो गुरुदेव के जो पेम्पलेट्स और जो अपन जो परमिशन के लिए वहाँ आश्रम का जो है पेपर अपन देते हैं ना, तो कल मैंने ऐसे ही मैंने मेरे बेटे को बोला, मैंने कहा तेरा स्कूल का बैग खाली कर, मैं मेरा सामान लेके चलूंगी। अरे मम्मी मावली आप ये क्यों लेके चलोगे? मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं पता, पर तू तेरा स्कूल का बैग मेरे को खाली करके दे, मैं उसके अंदर है ना मेरा ये सामान लेके चलूंगी। तो मैं है ना मतलब गुरुदेव का पोस्टर और वो पेम्पलेट्स वो सारा जो सामान वो सब लेके गई। अच्छा, मुझे नहीं पता मैं क्यों लेके गई। अब एक बैग कपड़ों का हो गया और एक बैग वो हो गया। अब बेटा बार बार बोले मम्मी है ना अपन कल शाम को तो आ ही रहे हैं, फिर आप इतना सारा सामान क्यों लेके जा रहे हो? वो मेरे को सवेरे समझ में आया जब मैं उठी, तो फिर गुरुदेव की नहीं आज तेरे को है ना मतलब उनको फोन करना। अच्छा, मेरे पास नंबर भी नहीं थे क्योंकि उनको काफी समय हो गया, वो 10 साल से विकास अधिकारी हैं, पहले झालावाड़ थे। तो मैंने हमारे पड़ोस में एक टीचर रहते हैं उनको फोन किया, मैंने कहा आपके पास उनके नंबर हैं क्या? बीडीओ साहब कौन है यहाँ पे, आप पता करो देखा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने बता करके नंबर भेजे, तो वो गुरुदेव की इच्छा से वही थे। तो मैं फिर उनके समय लिया, उन्होंने कहा आप 11 बजे आ जाओ, मैं ऑफिस में ही हूँ। तो गई तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि आप जरूर ये कार्यक्रम करवाइए, मैं गुरुदेव को जानता भी हूँ, मेरे मामा जी और मेरे ननिहाल के सब लोग गुरुदेव के शिष्य हैं पहले से ही, है ना। चलिए तो बहुत अब बढ़िया गुरुदेव, इस तरह से जहां भी जाते हैं पूर्व प्रेरणा आपको मिल जाती है, बाद में समझ में आता है गुरुदेव क्या करवाना हाँ चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरे मम्मी भी बोले तू है ना एक दिन के लिए आई और ये बैग लेके कहाँ जा रही है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, पर मैं जाके आती हूँ अभी आधे घंटे में, लेकिन मुझे 2 घंटे लग गए वहां पे। क्या? तो अब बहुत देखो बढ़िया। आगे तो गुरुदेव ही कार्यक्रम करवाएंगे कि कब वहां मावली तहसील के अंदर गुरुदेव के कार्यक्रम होते हैं, और जैसी गुरुदेव की इच्छा होगी, एक बार तो गुरुदेव का संदेश पहुंच ही गया। बिल्कुल पहुंच गया गुरु भाई, और बहुत सारे गुरु भाई भी हम वहां पर होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि हमें पता नहीं रहता और लोग कई जगह मिल जाते हैं, कई जगह जुड़ जाते हैं। अभी अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अपन ने एक प्रोग्राम इसी पे भी देखा है, ग्रुप पे कि छबड़ा छिपा बड़ोद 12 साइड में बहुत, वहां भी हमारे एक गुरु भाई हैं प्रेम सिंह जी मीणा है जो वहां पर सीबीओ है शायद, तो वो भी कार्यक्रम करवा रहे हैं, खुद अधिकारी जो है खड़े होकर के और गुरुदेव का जो है ध्यान कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो इस तरह से जब निश्चित रूप से ऐसा वातावरण बनेगा तो सब जगह गुरुदेव की चेतना कार्य करती है, और साथ में आप खुद चेतना हो ही सही गुरु बहन। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए और भी कोई गुरु भाई बहन को आमंत्रित करते हैं सेशन में जो अपनी बात रखना चाहें। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, कोई भी गुरु भाई बहन अपना कैमरा ऑन करें या हैंड रेज करके भी आ सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव का निरंतर और नियमित रूप से इस कार्यक्रम से जो भी साधक जुड़ते हैं, इतना तो निश्चित है कि साधना में ध्यान में और इनमें काफी प्रगति होती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाती है। बहुत सारे ऐसे अनुभव लोगों के आते हैं कि किसी को नाद सुनाई दे रहा है, किसी की योगिक क्रियाएं हो रही है, किसी के जो है बीमारियां ठीक हो रही है, कई लोगों में ऐसे रूपांतरण होते हैं। तो अपने अनुभवों को मुखर होकर के यहाँ साझा कर सकते हैं। BS चौहान जी गुरु भाई हैं, स्वागत करता हूँ गुरु भाई आपको, अपना कैमरा ऑन करें और माइक भी अनम्यूट करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। ये गुरु भाई ये हमारी एक स्टाफ से है, स्टाफ की मैसेज जिनकी आंखों में प्रॉब्लम, इन्हें एम्स तक दिखा लिया है, तो इनको मैंने बताया है कि अभी इस तरह से ध्यान करें तो हो सकता है। आज ही बताया है, तो थोड़ा आप और थोड़ा इनको बता दो। मतलब एक तो बीपी वगैरह भी शायद रहता है, बीपी भी रहता है, मतलब आंखों से अभी उम्र ज्यादा नहीं है, उम्र 50 के आसपास है, 40-45 साल की उम्र है, आंखों से दिखना एकदम कम हो गया, एम्स तक दिखा लिया है, एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। और आज मैंने बताया ये है, बैठिए सामने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। देखिए गुरुदेव से जब हम दीक्षा या वो मंत्र आपने ले लिया है,
उस मंत्र को हमें नियमित रूप से जपना है। उस मंत्र को जब हम जपेंगे और ध्यान करेंगे तो हमारी जो चेतना है, हमारे भीतर जो एक पावर है, जो शक्ति है, जिसको मदर ऑफ यूनिवर्स कहा गया है, यानी पूरे ब्रह्मांड कार्य करती है, वो चेतन हो जाती है। और जब चेतन होती है तो ध्यान के दौरान हमारे जिस बीमारी जिस अंग में हो उसमें योगिक क्रिया होती है। विश्वसनीयता ये है कि हम जब जब ध्यान करेंगे तो हमारे भीतर जो है योगिक मूवमेंट होंगे, हलचल होगी, आंखों में आंखें फड़कना हो सकता है, जैसे आपकी बीमारी है, आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हलचल हो सकती है, आंसू आ सकते हैं, पलकें बार बार झपक सकती है। लेकिन हमें मुख्य रूप से गुरुदेव से ये प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मुझे आप अपनी शरण में लें और मेरी जो समस्या है उसको आप जो है दूर करें। दूसरी बात, गुरुदेव से जब भी हम प्रार्थना करें तो पूर्ण समर्पण हमारा हो। हम ये सोचें कि अब दुनिया के कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारा नहीं है, बल्कि गुरुदेव हमारे हैं और गुरुदेव ही हमें ठीक करेंगे, या गुरुदेव की शरण में। अगर हम केवल बीमारी के लिए जुड़ते हैं गुरु बहन, तो बीमारी तो एक छोटा सा विषय है, अभी आई है और अभी मिट जाएगी। लेकिन हमारा जो जीवन है, हमारा उद्देश्य है हमारे जीवन को दिव्य बनाना, यानी उस परमात्मा ने जिसको हमें जन्म दिया है उस परमात्मा को जानना। और जब हम उसको जान जाएंगे जिसने शरीर बनाया है, तो बीमारी तो एक स्वाभाविक चीज है, ठीक हो जाएगी। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप समर्पित भाव से गुरुदेव से प्रार्थना करें, सुबह शाम ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता लग जाएगा 8-10 दिन बाद कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहा है। ये एक कारण हो सकता है जुड़ने का गुरुदेव से। कई ऐसे साधक हैं जो बीमारी की वजह से गुरुदेव से जुड़ते हैं और उनको आनंद, असीम आनंद आता है। तो मैं तो यही कहूंगा गुरु भाई, और जैसा कि BS चौहान जी गुरु भाई भी आप परिचित हैं, तो वो जो आपको बताते हैं जिस तरह से आपको ध्यान करना है, नियमित रूप से सुबह शाम खाली पेट ध्यान करें, प्रार्थना करते रहे, सदैव गुरुदेव का स्मरण करें। जब भी मंत्र याद नहीं रहता तो ऐसा समझें कि हम किसी ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य परम सत्ता से जुड़ गए हैं जो हमें एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे। आपको काम करने में भी ऐसा लगेगा कि ये काम मैं नहीं कर रही, अपने आप कैसे हो रहा है। आपके अंदर प्रसन्नता आएगी, आपके अंदर तनाव खत्म हो जाएंगे, बहुत सारा अनुभव आपको होगा। ये अवर्णनीय है, इसको हम बता नहीं सकते। जब आनंद ध्यान करते हैं तो ध्यान जनित आनंद आता है, ध्यान से ऐसा आनंद आता है कि हम उसको प्रकट रूप से बता नहीं सकते। तो आप नियमित रूप से ध्यान करें। ये आंख वगैरह या कोई सी ऐसी बीमारी है, वो हमारे प्रारब्ध होते हैं, ये कारण होते हैं कि हम परम सत्ता से जुड़े और उनका ध्यान करें। तो निश्चित रूप से आप रोज करें गुरु बहन। और अगर आप कोई बात जानना चाहते हैं तो आप बात रख सकते हैं जी। ठीक है जी, बाकी मैंने बता दिया मेथड को। बिल्कुल गुरु भाई, नियमित रूप से इनसे कंटिन्यूटी या फोन या बातचीत बीच बीच में हम करें, क्योंकि नए साधक जो होते हैं वो जैसे और जो साधकों की अपेक्षा उनमें थोड़ा सा धीरे धीरे बदलाव आता है। तो हम उनसे संपर्क में रहे, बीच बीच में पूछते रहे, भाई ध्यान के दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, कहीं ऐसी उलझन होती है। गुरुदेव के स्पीच को सुनाएं, गुरुदेव का स्पीच को सुनाएं, गुरुदेव की वाणी में जो वो उनकी वाणी में स्पीच सुनेंगे, उनके वाणी सुनेंगे, तो वो भी इनके प्रश्न के जवाब अपने आप में मिलेंगे। ठीक ठीक गुरु भाई, मैंने बता दिया, सभी वीडियो वगैरह भेज दिए और मैं अभी सुना देता हूँ, ध्यान की विधि बता देता हूँ। फोटो दे दें, पोस्टर दे दें, ठीक है। हाँ जी, फोटो दे दिया, तस्वीर भी दे दी, कैलेंडर दे दिया, फोटो दे दी। यही वहाँ गंगापुर से ही है गुरु भाई, कहाँ से है? हाँ, गंगापुर में ही हमारे पड़ोसी हैं, रेलवे में लोको पायलट हैं, मीना जी है, किशन सिंह मीना जी, उनकी मैसेज है जी जी। मनोरमा मीना जी से बात कराना चाह रहा था मैं, किसी दिन फुर्सत में फिर करा दूंगा। ठीक है कोई बात नहीं गुरु भाई, गुरुदेव का ध्यान करते रहें, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अपना काम गुरुदेव ने हमें यही दिया है कि भाई जन जन तक इस मैसेज को पहुंचाएं, जिनसे कि सात्विकता बढ़ सके और तामसिकता जो है कम हो। जो गुरुदेव का मिशन है वो निरंतर चलता रहे और एक इस तरह से अच्छा माहौल बने, अच्छा वातावरण बने, लोग जो है इसका लाभ ले सके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। सेशन को आगे बढ़ाते हुए और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात साझा करना चाहे, हैंड रेज करें, अपना कैमरा ऑन करें। मनोरमा जी गुरु बहन, जय गुरुदेव।
हाँ मनोरमा जी, आप और समझा दो थोड़ा, ये भी मीना ही है मैं आपको, और आप मेडिकल में भी हैं तो आपका ज्यादा विश्वास करेंगे। मैं तो काफी पहले भी मैंने बताया 1-2 बार, लेकिन आज सही हो गया था, आज ध्यान के टाइम पे यहाँ आ गई थी हमारे पास। चलिए मैं तो गुरु भाई, मैं तो ना अपनी अनुभूति बता रही थी एक्चुअली। मैं अभी बताऊंगी, पहले जो मैं वो बताना चाह रही थी वो बता दूं। एक्चुअली मैं अभी चित्तौड़ आई हुई थी ट्रेनिंग में। बेल बजाइए किसी ने, 1 मिनट। कोई बात नहीं, आप देखिए। मनोरमा जी गुरु बहन राउत भाटा से जुड़ती हैं और मेडिकल विभाग में है, कार्यरत है। गुरु बहन का समर्पण भी इतना है कि वो जहां भी जाती हैं गुरुदेव का मैसेज, गुरुदेव का दर्शन के बारे में लोगों को बताती हैं और अपने अनुभव भी हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया था 2 दिन पहले कि मेरी ट्रेनिंग है, तो मुझे सारी ट्रेनिंग का लेटर जो है 18 तारीख को प्राप्त हुआ था। तो वो ट्रेनिंग का लेटर जैसे ही मुझे मिला तो मुझे बड़ी बेचैनी हुई कि जानबूझ के ना परेशान करने के लिए ना चित्तौड़ भेजते रहते हैं। मतलब मेरे पूरे दिन भर ऐसा उथल पुथल मस्ती रही कि बच्चों को छोड़ के जाऊंगी 3 दिन, इस तरह के भाव। फिर जब मैंने शाम को ध्यान किया तो ध्यान में मतलब जैसे मैंने ध्यान किया तो मुझे बहुत सारी चीज दिखाई कि मुझे ना बस में स्टिकर लगाने हैं, और मतलब जो हमारे मतलब CMHO साहब है और कलेक्टर साहब का चेहरा भी मेरे सामने आया था। और मतलब जैसे ध्यान के बाद वो चीज मेरी टेंशन जो है खुशी में बदल गई एकदम से कि नहीं मुझे तो ये सब काम करने हैं, ये तो मुझे गुरुदेव भेज रहे हैं, इस तरह के भाव। और जैसे आज जब मैं आई सुबह तो मैं सोची मैं जाऊंगी तो सही है, तो पक्का है, लेकिन मेरे साथ कौन जाएगा, मैं किसको लेके जाऊंगी, क्योंकि अकेले जाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मुझे जो है बस में जैसे ही चढ़ी, पहले तो मैंने एक स्टिकर निकाला कि एक स्टिकर पहले बस में बाहर ही लगा दो जहाँ पे लोगों की नजर पड़ती है। वैसे पहले मैं सोच रही थी मुझे बहुत शर्म आएगी, मैं कैसे स्टिकर लगाऊंगी इस तरह से कि लोग देखें क्या हो रहा है, तो वो स्टिकर लगाया। उसके बाद जैसे मैं बस में एंटर होती हूँ तो हमारे यहाँ जो एक्सरे वाले थे शर्मा जी डिपार्टमेंट में एपीसी ने रहे, तो उनका डेपुटेशन कैंसिल होके वो चित्तौड़ लग गए अभी। वो मुझे फर्स्ट सीट पे बैठे दिखे, तो वो बोली क्या लगा रहे हो, उनको मैंने इस दर्शन की जानकारी दी तो बड़े खुश हुए, बोले ना मैं चलूंगा आपके साथ, बिल्कुल मैं चलूंगा। और यही है वो ये बोल रही थी। और बस में मुझे मतलब मैंने देखा कि समर्पण जैसे मेरे अपने आप ऐसे आया कि समर्पण जो है अपने आप को सौंप देना। जी बिल्कुल, मुझे जो आज समझ में आया कि अपने आप समर्पण का मतलब है पूर्णतः अपने आप को सौंप देना, इस तरह का। और बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत सारे लोगों को मैंने कार्ड दिए। और यहाँ पे भी जो पन्ना होटल है, सबसे बड़ी होटल है मेरे ख्याल चित्तौड़ की, यहाँ पे इनको वो दिया अपने क्या नाम से कैलेंडर कार्ड वगैरह दिए, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। यही मैं बता रही थी। तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं ट्रेनिंग करने आई हूँ, मैं तो गुरुदेव के कार्य के लिए आई हूँ। तो ये जो ट्रेनिंग थी मेरी गुरुदेव के दर्शन के उसमें होगी, खुशी में बदल गई। जय गुरुदेव। और जो ये पूछ रहे थे ना BS चौहान जी, हाँ गुरु बहन, तो आप तो मतलब जैसे जो इन्होंने बताया है BS चौहान जी ने, इसमें तो अपने जो ये गुरुदेव की आराधना है, इसमें तो खाली आपको मंत्र जप करना है और पूर्ण समर्पण, जैसे मैंने बताया कि अपने आप को सौंप देना। और नाम जप इतना करना है, सघन नाम जप तेल की धार की तरह 24 घंटे जपो इस नाम जप को, अपने आप आपको मतलब फायदा होगा। तो शॉर्ट में कहें तो बाकी इन्होंने बता ही दिया होगा। नाम जप करो, जैसे सबकी तकलीफें ठीक हो रही तो आपकी भी होगी, ये तो एक बहाना है जुड़ने का सिर्फ। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। गुरु बहन बहुत अच्छा लगा आपके अनुभव, क्योंकि जैसा कि आपने कहा समर्पण वही है कि हम गुरुदेव को सौंप दें। जैसे ध्यान में मन प्राण और बुद्धि अपने वश में करती है, कुंडलिनी शक्ति और हमारा ध्यान करवाती है, तो हम 24 घंटे भी गुरु के प्रति समर्पित रहें और बुद्धि का न्यूनतम या जहां आवश्यकता हो वहीं प्रयोग करें। केवल हम ये सोचें कि जो भी कार्य होगा गुरुदेव करवाएंगे, और हम अब ज्यादा इतना उत्सुक ना हो कि हम बुद्धि लगाएं, तो निश्चित रूप से आनंद हो जाता है। ऐसा मैंने कई बार महसूस किया है। परिस्थितियां स्वयं गुरुदेव पैदा करते हैं, बशर्ते कि हमारा समर्पण गुरुदेव के प्रति हो। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन मनोरमा जी। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात, अपने अनुभव या अपनी जिज्ञासा यहाँ रखना चाहते हैं तो मंच उनका स्वागत करता है। आप आए और अपना कैमरा और माइक ऑन करें और अपनी बात रखें। लगभग 5 से 5 मिनट का समय हमारे पास है। अनिल जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव, स्वागत करता हूँ गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। छोटी सी जिज्ञासा है जी। आज भाई साहब आपका कैसे जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा बताएंगे विस्तार से तो अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरे को बोल रहे हो? हाँ जी गुरु भाई, देखिए मैं वैसे पहले एक बार बता चुका, शुरुआत में सेशन में जुड़ने से पहले ही मैं पहली बार जुड़ा तभी बताया था। उसके बाद गुरुदेव ने ऐसा खींचा कि अब मैं सेशन में आ गया, और गुरुदेव जो है बार बार जो है ऐसा मौका देते हैं कि संचालन का कार्य गुरुदेव करवा रहे हैं। गुरु भाई मैं 2007 में गुरुदेव के शरण में आया, और ऐसा एक माहौल बना गुरु भाई। वैसे तो मैं कहीं पर भी जाने में या मेरी इच्छाएं ऐसी नहीं होती थी, मैं इस तरह का बिल्कुल व्यक्ति था, कॉम्पैक्ट के कहीं जाना आना पसंद नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था। लेकिन एक ऐसा माहौल बना, केवल मैं व्रत उपवास कुछ करता था, लेकिन 2007 के लगभग ऐसा माहौल बना कि मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें आने लग गई, जिसमें कल्याण है, अपने अखंड ज्योति है, और ये दूसरे जो एक जोधपुर से निखिलेश्वरम करके कोई थे, उनकी किताब आने लग गई। तो ऐसी पुस्तकें जब आई तो मेरे को ऐसा लगा कि यार क्यों ना ये अपने को अपनाया जाए। अभी तक तो अपन मंत्र बोलते हैं, रामवान चालीसा पढ़ते हैं, या जो व्रत कर लेते हैं, ज्यादा रामायण बिठा के और रामायण पाठ कर लेते हैं। तो एक अंतर से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा सा और इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो जो जीवन जी रहे हैं वो एक कल्पना में जी रहे हैं, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, चलो अब वहां पर चलते हैं, व्रत रख लेते हैं। लेकिन ऐसा एक माहौल बना कि मेरे अंदर जिज्ञासा हुई, और उसी दौरान मेरे एक एक मेरे साथी थे जो हम प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ाते थे, भंवर जी सुमन है, उनके घर पर जाना हुआ। तो गुरु भाई वहां पर एक स्ट्रिप गुरुदेव की लगी हुई थी, जिसमें दादा गुरुदेव का फोटो था और एक साइड में गुरुदेव का फोटो था। दादा गुरुदेव की जटाएं यहाँ तक लंबी लटकी हुई थी, और उनको जैसे ही मेरा ध्यान गया तो मैंने उनसे अनायास पूछा, मैंने कहा यार भंवर जी ये फोटो लगे हुए हैं किनके हैं? उन्होंने कहा कि मैंने आपको पहले भी अपन साथ पढ़ाते थे तो उस समय बताया था, लगभग 95 की बात है वो। इतना समय निकलने के बाद फिर गुरुदेव ने खींचा, और निश्चित रूप से जैसे उन्होंने बताया तो मेरे अंतर से आवाज आई कि हम अब अपने को वहां चलना चाहिए। तो उसी समय डिसाइड कर लिया कि भाई अपने को अगले गुरुवार को जो है एक आध दिन का ही अंतर था, गुरुवार को जोधपुर चलना है। और साथ ही एक और चीज थी कि मेरी जो पत्नी है उनके सोराइसिस था। सोराइसिस एक चर्म रोग ऐसा होता है जो इतना खतरनाक है, असाध्य है, उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर स्टेरॉइड देते हैं और बीमारी के साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे आंखों में आ जाना, तो उसको दिखाई कम देने लग गया, ऐसी बहुत सारी समस्याएं उसमें होती है। डॉक्टर इलाज देते रहते हैं और मना करते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही चलेगा, अभी तक भी यही कहते थे। लेकिन गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि हम वहां पर उसके बहाने वहां गए। गुरुदेव ने अपने उनके हाथ पैर जैसे देखा, यूं जैसे डॉक्टर देखता है, हाथ घुमा करके, अच्छा यहाँ है, तो हाँ यहाँ है, तो ऐसा कर ये 7-8 दिन में मिट जाएगा। और गुरुदेव का ये कहना हुआ, और उसके तो बिल्कुल रोमांचित हो गई कि ऐसी बीमारी कहीं मिटती नहीं है। और गुरुदेव की आंखों में जब उसने देखा तो इतनी चमक देखी, तो वो थोड़ा सा भयभीत भी हो गई कि ये बाबा है और ये बाबा कुछ करेंगे, ध्यान कराएंगे और कुछ हो न जाए। तो गुरु भाई उन्होंने उस समय जो ना भरपेट तो भोजन कर लिया, और मेरे तो अंतर से वो था कि अपने को ध्यान करना है, कुछ हो ना हो। तो शाम को ध्यान किया, और उसी समय मेरी जो है मातृशक्ति जागृत हो गई एक तरह से, जैसे वो इस आज्ञा चक्र पर वो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो घूमते हैं ना, घूमते हुए जैसे ग्लोब को अपन एक साथ घुमाए, जैसा रंगीन ग्लोब टाइप यहाँ घूम गया, और सितारे जैसे चमकते हुए नजर आए। तो मैं उस समय धन्य हो गया यार, ये पीछे बैठी हुई देख रही थी कि इनको कुछ हो नहीं जाए, इनको डर था। और एक इस तरह का रहा कि उसके बाद से तो फिर गुरुदेव 2007 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 कोटा में आते रहे, और आनंद ही आनंद रहा। और गुरुदेव ने इतना समर्पित करवाया कि प्रभु जब चाहे गुरुदेव का ही कार्य करने का मन करता है, तब से लगे रहे। और गुरुदेव की कृपा इतनी रही कि अब तो सहज ही सारे कार्य होने लग गए। वैसे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सारी चीजें गुरुदेव को समर्पित कर दें तो हमें कुछ नहीं लगता, वो बहुत आनंद का विषय है। और समय समय पर जो सेवाएं गुरुदेव करवाना चाहते हैं, जैसी प्रेरणा देते हैं, हम करते रहते हैं। ये गुरुदेव, यानी कि मैं अपना जीवन अभी 15 साल का ही मानता हूँ गुरु भाई। उससे पहले का जो जीवन था वो अंधकार में चलने वाला था। की कहानी है। गुरुदेव से बात हुई, वो थोड़ा कुछ बताइए।
क्या बात है गुरुभाई। मैं तो गुरुदेव के सामने जाता था और मेरे आंसू आते थे। मैं आपको बताऊं, जब भी ढोक देने जाता तो अंतर से आंसू आते थे। मैं कुछ कह ही नहीं पाता था, कुछ भी नहीं बोल पाता था। बस मेरे तो जैसे गया पैर छुए और मेरे धारा बहने लग जाती थी। कभी मैंने कोई बात ही नहीं की। गुरुदेव सब जानते हैं, ये अंदर से आवाज आती थी, गुरुदेव सब जानते हैं। हाँ, पत्नी जो है गई, उसने पूछा, हर बार पूछा, जैसे यहाँ आए कोटा तो कोई गुरुदेव मेरी ये बीमारी, गुरुदेव ने कहा कि बेटा ऐसा करिए केविल ले लिया कर। तो इसने बिल्कुल बेबाक बोला कि गुरुदेव अगर मैं एविल लूंगी तो फिर यहाँ क्यों आई। फिर गुरुदेव ने कहा कि ऐसा कर, जो है ये नाम जप और ध्यान करेगी, निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। अगर तेरा ये प्रश्न इस तरह का है तो अब तुम्हें गोली वोली लेने की जरूरत नहीं है, जो भी गोली लेगी वो तुम्हारे लिए जहर का काम करेगा, अब आपको गोली नहीं लेनी है। यानी गुरुदेव ने वो एविल कह करके एक तरह से ये उसकी जांच की थी, उसके सामने प्रश्न किया था कि भाई क्या है। उसकी दृढ़ता को जब देखा गुरुदेव ने, तो उसने कहा कि जैसे सिर पे हाथ रखा तो उसको ऐसा ठंडा महसूस हुआ, हाथ गुरुदेव का जैसे ठंडक दौड़ गई हो। और अब जब से बिल्कुल कहीं ज्यादा उसको कहीं मन ही नहीं होता, क्योंकि महिलाएं होती है, बहुत सारी चीजें इनके साथ जुड़ी होती है, आना जाना ये वो, लेकिन गुरुदेव के प्रति इतना समर्पण है, अटल विश्वास है। और कई बार तो जैसे मैं कमजोर हो जाऊं तो वो स्वयं कहती है कि आपको गुरुदेव पर विश्वास नहीं है क्या। तो बहुत आनंद है। और परिवार में सभी लोग ध्यान करते हैं गुरु भाई, दोनों बच्चे हैं वो ध्यान करते हैं। इस दरमियान किस कोई गुरुदेव ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस वगैरह कुछ बताया हो तो बताओ ना। किसका? किसी को कुछ कहा हो या ऐसा कुछ मतलब कोई अनुभूति हो, बताइए आप। गुरुदेव के सानिध्य में रहे तब। गुरु भाई, गुरुदेव का तो स्थिति ये थी कि गुरुदेव से कोई भी कुछ कहता ना तो गुरुदेव हाँ करते थे हर चीज के लिए। हाँ ये कर लो, कोई कहते हैं कि गुरुदेव मुझे ये काम करना, हाँ कर लो, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोई जोड़ने का या कोई ऐसा विषय नहीं बोलते थे। गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव पूछते, गुरुदेव वहां कार्यक्रम करना है, हाँ बिल्कुल करो। गुरुदेव मुझे ऐसा करना है क्या मेरी वहां, हाँ बिल्कुल करो। यानी वो कभी भी इस तरह से, वो अनुभव जो है गुरुदेव का ऐसा रहा कि कई लोग तो बोलते नहीं थे और उनका जो काम था वो यही था कि भाई ध्यान करो, बस जब भी मिले ध्यान करो, ये चीज उनकी होती थी। कोटा में कई बार आए, प्रोग्राम में आए और इतने रोमांचित हो जाते थे जो भी गुरुदेव को देखते, बिल्कुल देखते ही लोगों में ध्यान होना हो जाता था। ध्यान तो बाद में करवाते थे, लेकिन गुरुदेव मंच पे बैठे, एक बार मुस्कुराए, पूरे पूरे जो है ना एरिया को देख करके मुस्कुराते थे और मुस्कुरा के जो है अपनी बात शुरू करते थे, स्पीच देते थे। तो सारे लोग ऐसे दत्तचित्त होकर के सुनते थे, बिल्कुल शांति हो जाती थी। यानी इवन बच्चे भी जो ना चुप हो जाते थे, बहुत आनंद लेते थे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। और आज अपन जितना सोचते हैं उससे कई गुना गुरुदेव और ज्यादा सोचते अपने लिए। मेरा ये एक्सपीरियंस है, अभी मैंने ये मतलब मेरे को अनुभव हुआ इस चीज का। हाँ, कोविड में मेरे को कोविड हो गया था जी, कोविड हो गया था। तो इस बार अगले कोरोना में मुझे कोविड हुआ था। तो एक कोविड का मैंने मतलब मेरी कंपनी है उसने फोन किया था, भैया कोविड का एक्सपीरियंस कराओ जी। कोई चोला पीडी लाइट से, कोई पीडी लाइट से उन्होंने 150 रुपए में कोविड का बीमा किया था, लेकिन मैं भूल गया था। और अचानक से मेरे को कोरोना भी हुआ और उसमें जुड़ा भी था उस समय, लेकिन योगिक क्रिया वगैरह ये भी होती थी। और मतलब गुरुदेव से मैं बहुत मतलब यूं जिज्ञासा बोलता था, गुरुदेव ये क्या हो गया, मुझे कोरोना हो गया, मुझे अब मैं चला जाऊंगा। लेकिन गुरुदेव ने मुझे बचाया, उस चीज से निकाला। और फिर मेरे को ध्यान में आया कि मैंने कोविड का बीमा कराया। चलो मैंने कोविड का बीमा कराया तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट उनको दे देता हूँ, लेकिन वापस मैंने ध्यान दिया ही नहीं। अभी आज सुबह मेरे फोन आया, पीडी लाइट से फोन आया कि अनिल जी आपने एक 150 रुपए का जो बीमा करवाया था वो आपको 50,000 रुपए पास हो गए और कल खाते में आएंगे। मतलब अपन जितना सोचते हैं उससे 4 गुना गुरुदेव आगे सोचते हैं। बिल्कुल, गुरुदेव का तो पूरा है ना, विजन पूरा है। हमारी तो दृष्टि बहुत छोटी है, हमारी बुद्धि बहुत कम सोच सकती है। गुरुदेव संचालन करता है इसके पूरे मंच को, पूरा जो है गुरुदेव ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, वो परम सत्ता है।
तो गुरु भाई हमारा तो विजन बहुत कम है, इसीलिए तो ऐसा होना चाहिए कि हम गुरुदेव को सौंप दे सकते। मैं तो भूल गया कि शायद वो 150 रुपए का बीमा भी मतलब इतना काम करेगा मेरे को दिमाग में नहीं था। देखिए गुरुदेव ने आज मेरे को क्या मालूम क्या मतलब कहाँ से कहाँ क्या काम करवा के कहाँ कैसे सब कुछ करवा के मेरा फोन आ गया बिजली लाइट वालों का कि भाई आपका 50,000 का क्लेम पास हो गया। तो मुझे मेरी कल्पना में भी नहीं था वो चीज। नहीं बहुत सुंदर गुरु भाई। चलिए और कोई अनुभूति हो तो रखें, तो आप सेशन का समय भी लगभग हो गया है, अपन गुरुदेव के चरणों में सेशन को रखने के लिए हिंगू जी गुरु भाई को बुलाते हैं। हिंगू जी गुरु भाई आग्रह करूंगा कि सेशन को श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चौपल जी जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।